श्री शिवाय नमस्तुभ्य दोस्तों। शुक्रवार को अपरा एकादशी का बहुत ही पावन पवित्र दिन पढ़ने जा रहा है। ऐसी में पूजा गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। तुलसी का उपाय अगर कोई व्यक्ति करता है तो जन्म जन्म अंतर की गरीबी दूर करके अपने भाग्य को चमक लेता है और 7वें आसमान पर उसका भाग्य होता है। तो आज चैनल दिव्य शक्ति के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं तुलसी के एक ऐसे जबरदस्त चमत्कारी उपाय जो न केवल आपकी किस्मत को चमकाएंगे बल्कि आपके भाग्य को प्रबल कर देंगे। अगर कोई पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए इन उपायों को करता है तो उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी तो दूर होती है, साथ ही उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में बताया गया हर एक उपाय आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देने वाला है, क्योंकि ऐसा शुभ सहयोग इस बार बहुत ही दुर्लभ सहयोग के साथ में प्राप्त हो रहा है। ऐसे में आप सभी को यह तुलसी वाला उपाय जरूर से करना चाहिए। साथ ही पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए उन सभी उपायों को बताने वाले हैं जो एकादशी के दिन किए जाते हैं, ताकि आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। तो आज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना भगाए देखिएगा और बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। हाँ, जरूर से कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों को लाभ प्राप्त हो। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 23 मई 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी। और इस एकादशी के दिन आप सभी लोगों को यह 21 चने की दाल और 1 चुटकी हल्दी वाला उपाय करना ही करना है। गुरुदेव ने इस वाले उपाय को उन व्यक्तियों को करने के लिए कहा जब आपके जीवन में धन और कर्ज को लेकर के समस्याएं बन रही हों, या फिर आपके द्वारा किए गए उपायों का व्रत का फल आपको नहीं मिल रहा है, आपकी इच्छा कामना पूरी नहीं हो रही है। तो आज के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनना कि अगर आपके घर में पैसों को लेकर के समस्या है या फिर आप चाहते हैं आपके घर में धन पैसे की आमदनी हमेशा होती रहे है, न कभी आपने कोई कर्ज लेने की नौबत आ गई है या फिर कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, घर में खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, कभी बीमारी में जा रहे हैं, कभी सामानों को सही कराने में जा रहे हैं, पैसा बिल्कुल बचता ही नहीं है, आपको लगता है मां लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो एकादशी के दिन का यह सबसे अचूक उपाय करना मत भूलना। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि अगर आपका व्यापार घाटे में जा रहा है, दुकान नोक कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है, इस उपाय को कर लेना। करना क्या है, आपको लेनी होंगी इस तरीके से चने की दाल है ना, कितनी लेनी है चने की दाल, जैसा आपको पता ही है 21 चने की दाल आपको लेनी है। अब कंफ्यूजन यहां आती है कि भैया ये वाला जो हम लोग दाना लेते हैं ये आधा है कि 1 है, तो इसे 1 गिना जाता है, ये चीज का ध्यान रखना। ये जैसे आप आधा देख रहे हो ना, इसे 1 गिना जाता है, ऐसी आपको कितनी लेनी है, 21 चने की दाल लेनी है और 1 चुटकी लेनी है। आपको हल्दी कौन सी वाली पिसी हुई, इस तरीके से पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है। अब इस हल्दी का करना क्या है, उस चीज का ध्यान से सुनना। जो आपने 21 चने की दाल ली है ना, इसी 21 चने की दाल को आपको हल्दी को कोई भिगोना नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई जल की बूंद डालनी है। केवल और केवल उन 21 चने की दाल को आपको हल्दी के अंदर इस तरीके से भिगो लेना है, लपेट लेना है, ताकि उनके ऊपर आपकी हल्दी लग जाए। बस ऐसा नहीं है आपने हल्दी को पहले गीला कर लिया और उसके अंदर फिर आपने ये चने की दाल डाली, ऐसा नहीं करना। सूखी हल्दी आपको इन्हीं के ऊपर छिड़क लेनी है, 21 चने की दाल के ऊपर, ठीक है। और जो 21 चने की दाल है उन्हें किसी भी एक पीले कपड़े के अंदर, ध्यान रखना, कोई सा भी एक पीला कपड़ा लेना और उस पीले कपड़े के अंदर उन 21 चने की दाल को आपको इस तरीके से बांध लेना है और इसकी एक पोटली बना लेनी है। अब ध्यान से सुनना कि यह जो पोटली है आपको अपने पूरे घर में भाई, सबसे बड़ा जो कारण होता है आपकी, अगर दुकान के लिए भी कर रहे हो ना, तो भी आपको अपने ही घर में घुमाना है। जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर घुमाना, मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, और घुमा करके आपको इसे लेकर के पहुंचना है। कहां पर आपके आसपास जो भी राधा कृष्णा का मंदिर हो
या फिर विष्णु जी का मंदिर हो, लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो। गुरुदेव ने कहा, नारायण के स्वरूप का जो भी मंदिर आपके आसपास में हो वहां चले जाना। वहां जाने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में आपको उस पीली पोटली को रख लेना है, ठीक है ना? यहां पर जैसे यह रही आपके पास में पीली पोटली, इसे अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रखना और आपको इस मंदिर की 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने का नियम जान लीजिए, किस तरीके से आपको टोटल 7 परिक्रमा करनी है यहां पर। अब जब भी आप परिक्रमा करते हुए मंदिर के पीछे जाएंगे यहां पर, तब आपको यहां पर ओम नमः शिवाय, जो कि महादेव जी का बीज मंत्र है, आपको इसका स्मरण करना है और फिर सम्मुख में आना है। फिर वापस आपको दूसरी परिक्रमा में पीछे जाना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है, फिर सम्मुख में आ जाना है। ऐसे करके आपको 7 परिक्रमा करनी है और 7 परिक्रमा करके ठाकुर जी की, जिसके भी यहां पर आप गए हो, ठाकुर जी की दहलीज से आपको इस पीली पोटली को स्पर्श करा करके या तो अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, मंदिर में नहीं तो आप अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हो, धन रखने का स्थान है वहां पर आप रख दीजिएगा। उस दिन के बाद से देखिएगा आपके घर में धन की आवक किस तरीके से होना स्टार्ट होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रखना कितने दिन तक है। तो जिस भी एकादशी के दिन आप करेंगे ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में आगे आने वाली जो भी प्रदोष का दिन है ना, या फिर प्रदोष को ना रख पाओ तो शिवरात्रि का जो दिन आता है, उन दिनों में आपको शाम के समय पर उस पोटली को उठाना और किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे अपनी कामना कह करके रख करके आ जाना। फिर देखना आपके घर में कैसे मां लक्ष्मी का आगमन होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस उपाय को ना कर सके तो इस दूसरे नंबर के उपाय को कीजिएगा, जो भी आपके घर में धन संपदा वैभव की वृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। मैंने पहले भी यह उपाय बताया था, मैं फिर से वापस इस उपाय को बताता हूं। आपको क्या करना है, शाम के समय पर यह वाला उपाय शाम के समय किया जाता है। एकादशी के दिन जब आपका सूरज ढल जाए उसके बाद में एक दीपक तैयार करना है। अब यहां पर आपको जो दीपक तैयार करना है, इस तरीके से गोल बत्ती का दीपक तैयार नहीं करना। इस चीज का ध्यान रखना आपको कैसा दीपक तैयार करना है, लंबी बाती का, ठीक है ना? और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। यह चीज का ध्यान रखना, लंबी बाती का दीपक। जब भी आप धन संपदा वैभव की कामना के लिए उपाय करते हैं, लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है? तो पहला तो आपने ये दीपक तैयार कर लिया। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए क्या? थोड़ा सा आपको कुछ भी अन्न के दाने ले लेना, गेहूं के, चावल के, हरे मूंग के, कुछ भी। आप एक चुटकी यह ले लेना। आपके घर में अगर कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो वहां यह उपाय कर सकते हैं, चाहे गमले में छोटा सा ही क्यों ना हो। और अगर यह आपके घर में नहीं है तो जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ है वहां चले जाना। वहां जाने के पश्चात आपको इस दीपक को शाम के समय पर इसी बेलपत्र पेड़ के नीचे क्या कर देना है, प्रज्वलित कर देना है। और ध्यान रखना, जब आप इसमें लंबी बाती लगाओगे तो जो बाती का मुख रहेगा वो पेड़ की तरफ में आपको रखना है। और इसके नीचे जो भी आप आसन के तौर पर लेकर के आए हो, उन चावल के दाने, हरे मूंग के, गेहूं के दानों को यहां पर लगा देना। मां लक्ष्मी जी से अपनी कामना करना कि घर में धन संपदा वैभव की वृद्धि हो। और इतनी कामना करके इस पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है ना, इस मिट्टी को उठा के अपने घर पर लेकर के आना। और इसी मिट्टी को आपके घर के कोने कोने में है ना, मां लक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आपको आता हो उस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको छींट देना है। गुरुदेव ने इसका प्रमाण विष्णु पुराण के अंदर बताया कि जब महादेव ने मैया लक्ष्मी जी और श्री हरिन नारायण विष्णु जी का विवाह करवाया था, तब मां लक्ष्मी जी ने महादेव जी से कहा था कि आपको क्या चाहिए। तब मना करने के बावजूद भी जब महादेव जी मतलब नहीं मान रहे थे तो मां लक्ष्मी जी ने बहुत जोर करके पूछा। तब महादेव जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो एकादशी पड़े, जो प्रदोष पड़े और जो शिवरात्रि पड़े, बेलपत्र पेड़ के नीचे संध्या काल के समय आपका निवास होना चाहिए। और जो भी व्यक्ति वहां पर एक दीपक जला करके आएगा, हे लक्ष्मी, तुम्हारा एक अंश उसके साथ उसके घर तक विराजमान होगा। यह वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया सबसे अचूक उपाय है, जरूर करके देखिएगा। आपके घर की धन की सारी समस्याएं खत्म होगी। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। 7 और तीसरे नंबर के उपाय के बारे में बात करते हैं। यह सबसे ज्यादा खास और विशेष है। 2 तरीके से किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। पहला होता है मान सम्मान के लिए। अगर आप चाहते हैं आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, जहां पर भी जाए आपकी इज्जत हो, मोहल्ले में, ऑफिस में, सब आपकी बात माने, सब लोग आपसे आकर्षित हो, तो एक तो यह वाला उपाय है। और दूसरा इसी में थोड़ा सा चेंजेस गुरुदेव ने बता दिया
कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, चाहे वह शारीरिक हो या फिर स्किन से संबंधित हो, कैसी भी बीमारी हो, उन सभी बीमारियों का काट करती है, तो यह चीज ध्यान से सुनना, मान सम्मान के लिए। जो पूज्य गुरुजी ने बताया उस चीज का ध्यान रखना। गुरुदेव ने क्या कहा कि आपको इस दिन देखिए, तुलसी जी के हाथ लगाना भी पाप है, तुलसी जी को छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन इनका व्रत होता है। अगर आपको इस तरीके से तुलसी जी की कोई सी भी सूखी डंडी मिल जाए है ना, तो इस सूखी डंडी को आपको घिसना है, और घिस करके जो ये चंदन निकलेगा ये होता है हरी चंदन। तुलसी जी की जड़ ले लो या डंडी ले लो, जिसे घिस करके जो चंदन निकलता है इसे हरी चंदन कहते हैं। और इसी हरी चंदन को आपको जो भी आपके घर में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का कुछ भी हो, जैसे लड्डू गोपाल जी हैं, तो लड्डू गोपाल जी के पैरों पर आपको इस हरी चंदन को लगाना है, और उसी पैरों पर से हरी चंदन को निकाल करके अपने मस्तक पर लगा लेना है। जो भी एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन करना, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। और जब भी आप बीमारी के लिए कोई उपाय करते हैं तो ये जो एक सूखी डंडी लेना, कोई सी भी, और इस सूखी डंडी को एकादशी के दिन अपने नहाने की बाल्टी में 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना। कितनी बार घुमाओगे? 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके उस डंडी को तो वापस वहीं रख देना, और इसी जल से आपको स्नान करना है। जो भी एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा। आपके शरीर की समस्त बीमारियों का नाश हो जाएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं अगले उपाय की। उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा, और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला यह चमत्कारी उपाय केवल शुक्रवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल के दाने लेना है, और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक है उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो एक चुटकी काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन एक चुटकी काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है, और फिर आपको इन काले तिल को उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, और जब भी हम यह दीपक की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है, विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा की मूर्ति है उनके सामने सबसे पहले तो आपको यह लंबी बाती का दीपक रखना है, फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है, और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है, और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। देखो, अगला उपाय है, वह भी बहुत ज्यादा खास है। तीनों उपाय को आप जरूर सुनना, क्योंकि जो आपको अच्छा लगे
वह उपाय आप कर सकते हैं। लेना है एक गोल बाती का दीपक, आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है। प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में देखो, यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको यह उपाय करना